आज की कहानी है कलंक, मजबूर माँ। क्यों बेशरम, रात के 12 बजे तू यहाँ बाथरूम में बैठकर रो रही है? जरा भी शर्म नहीं है। तेरा बाप यहाँ नहीं है। आज होता तो तुझे काट देता, लेकिन तू हमको मरवाएगी। बेटा, आज तू हिसाब कर, क्या है उसमें? क्या अच्छाई है राहुल में जो तू इतना बेशरम हो रही है उसके लिए? अच्छाई ही अच्छाई है उनमें। जबान लड़ा रही है मुझसे, और तू तो कह रही थी जो तूने पहन रखी है सड़क पर पाई थी। हमें तो आज तक ऐसी रिंग नहीं मिली डायमंड की। बता सच, नहीं तो मैं तुझे खत्म कर दूंगी। ये रिंग तुझे राहुल ने पहनाई थी? हाँ। क्या चाहती है तू? और तुझे तेरे बाप से राहुल के बारे में बात करने में शर्म नहीं आई? हमारा भी जन्म हुआ, हम भी किसी की लड़की थी, पर तूने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। क्या कहेंगे समाज वाले और ये गली के लोग कि सीमा की बेटी ने ऐसा किया, सीमा की औलाद ऐसी है। कहीं बाहर निकलने लायक मत छोड़ना हमें। इतना कहकर सीमा मन्नत को और मारती है और मन्नत को फिर से कमरे में बंद कर देती है। पता नहीं क्यों यही माँ मुझसे अपने जीवन का दर्द रोते हुए कहती थी कि तेरा बाप ऐसा है, बहुत मारता है मुझे। मेरे सामने गैर औरत रखी इसी घर में, उसके सामने मुझे मारा पीटा। मैं ये जिंदगी तुम्हारे लिए जी रही हूँ, वरना अब तक मर जाती। इतना दुख दर्द सहन कर रही हूँ, पर बेटी तुम्हें जो खुशी मिले, जहाँ खुशी मिले वही करना। मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती जितना दुख मैंने झेला है तुम्हें भी झेलना पड़े। अब मैं माँ से कहती हूँ कि मेरी खुशी राहुल में है, तो क्यों माँ का दिल नहीं पिघल रहा मेरी खुशियों के लिए? तब राहुल कहता है, मुझे आज भी अच्छे से याद है जब मन्नत की माँ मुझसे अपने घर के हालात बताती थी। जब मैं उनका दर्द सुनता था तो खामोशी मेरे चेहरे से छलकती थी। मन्नत के पिता पैसे वाले तो थे, पर अहंकारी थे। और सच पूछो तो माँ बेटे की दुख भरी कहानी सुनकर ही मेरा लगाव ज्यादा हो गया था। मन्नत को मन खुश देखना चाहता था, पर आज हालात इतने बिगड़ गए हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। मन्नत जैसे ही फोन को छूने की कोशिश करती है, उसकी माँ उसे डांटने लगती है। ए छोरी, तुझसे इतनी बार बोला फोन छू मत लेना। डायन, तू खा के मानेगी हमें। अब तो हर बात पर मन्नत को दिन पर दिन ताने सुनने को मिलते थे। मन्नत टूट रही थी ताने सुन सुनकर। एक दिन मन्नत की माँ मन्नत के भाई अशोक से बंद कमरे में साजिश रच रही थी। अशोक, ये मन्नत को फोन मत छूने दो। जब इन दोनों की बात नहीं होगी तो खुद ही रिश्ता खत्म हो जाएगा और इनका प्यार धरा रह जाएगा, सिमट जाएगा। बेबुनियाद तानों की पोटरी में इसे परेशान करो जितना हो सके। सीमा की बात पर अशोक कहता है, ठीक है माँ, मैं देखूंगा इसे। अब पूरे घर की साजिशों ने मन्नत को घेर कर रख दिया था। चारों तरफ से ताने ही ताने। कभी उसका बड़ा भाई उसे ताने मारता, तो कभी उसकी माँ, कभी उसके पिता। और एक दिन तो हद हो गई जब मन्नत का छोटा भाई हॉस्टल से घर रहने के लिए आया। मन्नत चोरी चुपके राहुल से बात कर रही थी। तभी मन्नत का छोटा भाई सूरज उसे पकड़ लेता है। मन्नत से फोन छीनकर सूरज आज अपनी मर्यादा भूल जाता है और मन्नत के गाल पर तमाचा जड़ देता है। इतना ही नहीं, सूरज ने 5-6 तमाचे और बरसाए मन्नत के ऊपर। मन्नत ये सब देखकर कि अब घर में मुझसे छोटा भाई भी मुझे मार रहा है, मैं मर ही जाऊं तो अच्छा रहेगा। जबकि सूरज ये भी किसी लड़की से बात करता है। एक दिन मैंने खुद इसके इंस्टा पर चैट्स देखी थी, पर ये लड़के हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी की भी माँ बहन से बात कर सकते हैं। बंदिशें तो मुझ पर हैं। मैं चाहती तो सूरज के चैट्स पापा को भी दिखा सकती थी, पर घर में कलेश होगा तो मैंने इस बात को छुपा लिया। बस सहन करती रही अपने दर्द को। बस सहन करती रही अपने दर्द को। और एक दिन सुबह के 8 बजे मन्नत सो रही थी, तभी उसकी माँ मन्नत के ऊपर पानी डाल देती है। ए महारानी, उठ खड़ी हो। हम नौकर नहीं है तेरे जो घर का काम करेंगे। चल घर का सारा काम कर। पहले मन्नत से ज्यादा काम नहीं करवाते थे घर वाले, अब तो सब उस पर अपना हुक्म चला रहे हैं।
वो माँ जो खुद अपने पति के साथ घुटन में बच्चों की खातिर रहती थी, अब वो अपने पति की हरकतें देखकर मन्नत के साथ क्रूरता से पेश आने लगी है। सीमा अपने गम को भुलाकर अपने पति का साथ सिर्फ इसलिए देने लगी थी कि कहीं उसका पति आलोक उसे घर से बाहर ना निकाल दे। वो भूल गई, अपने दुखों और अपनी बेटी पर अत्याचार करने लगी। गिरगिट सा रंग था उसका। सब लोग मन्नत से कहते थे कि तुम्हें जहां खुशी हो वहां शादी करना, पर अब उसे मार रहे हैं। कहते हैं कि मां का दर्द बेटी समझ सकती है और बेटी का दर्द मां अपने पुराने दिन भूलकर आज बेटी की खुशी को अनदेखा करने लगी। क्या मां का दिल भी पसीजेगा मन्नत की खुशियों के लिए? देखिए आगे जल्द ही।